यार पूरे विश्व में तो भारत का डंका बज रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। फिर अमेरिका बार बार भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में क्यों भारत में डिपोर्ट कर रहा है। हमने देखा पहली बार अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासी जो अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें 5 फरवरी को भारत में डिपोर्ट किया अपने विमान से। 104 भारतीयों को उन्होंने भारत भेजा और उन भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ करके भेजा। हाथों में हथकड़ियां बांध दी गई, पैरों में बेड़ियां बांध दी गई और महिला बच्चे बुजुर्ग सबको उन्हीं हालत में जो है भारत में डिपोर्ट किया गया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। तो क्या इस मैटर को लेकर के उनको अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए थी? और इस पर उन्होंने केवल इतना कहा कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं भारतीय दूसरे देशों में चाहे फिर अमेरिका में, उनको हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम इस प्रकार से हथकड़ी और बेड़ियों में बांध करके आ रहे हैं उसको हम स्वीकार करेंगे? वहां पर क्या वो रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, उनको बरगला के भटका के जो है वहां पर ले जाया गया था। और जब उनको अमेरिका वापस भेज रहा है तो हथकड़ी और बेड़ियों में, जैसे वो आतंकवादी हों, जैसे बलात्कारी हों, चोर उचक्के हों, उस तरह से उनको जो है भारत में डिपोर्ट किया जा रहा है। और इसका भारत विरोध तक नहीं कर रहा है। और अगर विरोध नहीं कर सकता है तो ये बात तो की जानी थी कि हम हमारे भारतीयों को हम ससम्मान अपने विमान से वापस लाएंगे करके। हाल ही में छोटे छोटे देश जैसे मैक्सिको, कोलंबिया, इन्होंने इस प्रकार की हरकतों पर अमेरिका का विरोध जताया था। जब वहाँ के नागरिकों को इसी प्रकार से हथकड़ी और बेड़ियों में अमेरिका भेज रहा था, तब मैक्सिको और कोलंबिया ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हम अपने नागरिकों को अपने विमान से लेकर के आएंगे, आप इस प्रकार से हथकड़ी और बेड़ियों से नहीं भेज सकते हैं। ऐसा उन्होंने विरोध किया। तो इतना बड़ा विश्वगुरु भारत, जिसके शक्तिशाली प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर के घूमते हैं, और अमेरिका राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्तानी चीज़ों को बताया जाता है, गहरी दोस्ती बताया जाता है, गोडी मीडिया में लगातार ये चीज़ दिखाई जाती है। तो क्या ये दोस्ती के नाते भी उस पर चर्चा नहीं कर सकते थे? और हमने कल देखा किस प्रकार से फिर से वहाँ पर जो है भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। और दूसरी और तीसरी खेप आई है विमान की। इसमें आप देखिए किस प्रकार से दूसरे बैच में पंजाब के 65 और हरियाणा के 33, गुजरात के 8 लोगों को जो है विमान से डिपोर्ट किया है अमेरिका ने भारत में। और तीसरे बैच में 122 भारतीय जो हैं भेजे गए हैं, जिनमें से 44 हरियाणा के हैं, 33 गुजरात के हैं और 31 पंजाब के हैं। इस प्रकार से ये 3 बैच जो है आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के मुलाकात के बाद दूसरी और तीसरी बैच आई है। तो जब पहली बैच में जब भारतीयों को भेजा गया हथकड़ी और बेड़ियों में, तो उसका विरोध करना चाहिए था और दूसरी और तीसरी बैच को ससम्मान पूर्वक भारत में ले आना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार से कोई चीज़ें नहीं हुई। और उल्टा देखते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर संसद में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि इस प्रकार से पहले भी अमेरिका जो है अपने देश में अवैध रूप से रहने वालों को डिपोर्ट करता रहा है और डिपोर्ट करता रहा है, लेकिन इस प्रकार से हथकड़ी और बेड़ियों में डिपोर्ट नहीं करता रहा है। इस बार ही भारत के नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में डिपोर्ट किया गया है। और यहाँ तक कि अभी जो दूसरी और तीसरी खेप आई है उसमें जो सिख भाई लोग थे उनकी पगड़ी तक हटा दिए थे अमेरिकी सैनिकों ने, और पगड़ी तक हटा करके उनको भारत में डिपोर्ट किया गया। और पिछली बार भी देखा, इस बार भी वही हरकतें हुई। और यहाँ तक कि जो है ये भी जो है लोग बता रहे थे कि उनको वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया बिना हथकड़ी और बेड़ी खोले, यानी कि वो किसी प्रकार से घसीटते हुए बाथरूम और वॉशरूम तक जा रहे थे। और खाना खाते समय भी उनके हथकड़ी और बेड़ियों को नहीं खोला गया। इस प्रकार की बातें वो लोग बता रहे हैं जो वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। किसी देश में अवैध रूप से रहना, वहाँ की नागरिकता ना होने के बावजूद भी वो गलत बात होती है। लेकिन किस प्रकार से भारत के लोगों को भटका करके, बरगला करके एक नेक्सस काम करता है, उनको किस प्रकार से ज़मीन जायदाद यहाँ से बिचवा दिया जाता है और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की वहाँ पर जो है सपने दिखाए जाते हैं और वहाँ पर ले जाया जाता है। तो इस नेक्सस पर काम करने की ज़रूरत है, उस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है जो उनको भटका के बरगला करे जो है अमेरिका ले जाते हैं, दूसरे देशों में ले जाते हैं। और यही बात प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बात हुई है कि उस नेक्सस पर हम काम करेंगे जो लोगों को भटका करके दूसरे देश में ले जाते हैं। अच्छी बात है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन अभी जो भारतीय डिपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका से भारत में, तो वो उनको हथकड़ी और बेड़ियों में ही लाने की क्या ज़रूरत है? ससम्मान भारत को जो है अपने विमान भेज करके भारत के नागरिकों को लाना चाहिए। या फिर अगर अमेरिका भेज रहा है तो ससम्मान लाए, इस प्रकार से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ करके क्यों ला रहा है? इन चीज़ों पर तो सवाल किया जाना चाहिए ना। 56 इंच का शेर हमने पाल रखा है, तो ये 56 इंच का शेर कब दहाड़ेगा? अमेरिका में जाकर के वहाँ चुपचाप फुंदू टाइप बैठ करके जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिला करके आ जाने से नहीं होगा ना। हर चीज़ों में वही चीज़ें हो रही है। वहाँ पर देख लिया, वहाँ पर किस प्रकार से
F-35 विमान जिसे एलन मस्क जैसे लोगों ने कबाड़ बता दिया है, उसका सौदा करके प्रधानमंत्री मोदी वहां से आ गए। फिर वहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, उसका भी खंडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। और एक ढंग का सवाल वहां के अमेरिकी पत्रकार ने पूछ लिया अडानी मामले पर, तो अब्बा डब्बा जब्बा करने बैठ गए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। तो इससे नहीं होगा ना। अगर भारत के नागरिक किसी देश में अवैध रूप से रह रहे हैं जैसे अमेरिका में, तो वो गलत है। लेकिन गलत है इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप डिटेंशन कैंप में डाल करके रखें, उनको हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करके लाएं, आतंकवादी बलात्कारी की तरह हम उनको भारत में लेकर के आएँ। इससे तो पूरे भारतीयों का अपमान हो रहा है ना, और इससे पूरे भारतीय आक्रोशित हैं। वो तो कहीं ना कहीं इसको गलत देख ही रहे हैं। एक प्रकार से पूरे देश का अपमान है, ये इतने बड़े विश्व राष्ट्र का अपमान है, 140 करोड़ जनता का अपमान है। भारत के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी क्या? इस पर एक स्टैंड नहीं लेना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप के सामने? स्पष्ट रूप से कहना था कि जो भारतीय आपके देश में रह रहे हैं गलत तरीके से, वो गलत है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप उन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं तो ससम्मान भेजिए, हथकड़ी बेड़ियों में ना भेजें। या अगर आप ससम्मान नहीं भेज सकते हैं तो हम अपने विमान भेजेंगे और हम अपने भारतीय नागरिकों को देश में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार की बात की जानी चाहिए थी। बिल्कुल भी इस प्रकार की बात नहीं की गई, या अगर की गई है तो फिर से अमेरिका उसी हरकतों के तहत भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर रहा है भारत में? सवाल तो उठेंगे ही। अगर आपने बात की है तो फिर क्यों उसी प्रकार की हरकतें अमेरिका कर रहे हैं? और अगर नहीं की है तो नहीं की है आपने, और की होती तो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दी होती मीडिया में। तो ये 56 इंच का सीना चमकाने से खाली नहीं होता है, कुछ काम भी करना होता है। धन्यवाद।